Coming back to our standard 4 chapter 2 more about Windows 7। आज हम Windows 7 के बारे में बेसिक्स नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले Windows 7 जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर जैसे ही पावर प्लग ऑन किया है यूपीएस के साथ ऑन किया, उसके साथ जो भी स्क्रीन हमारे सामने आ गई है वो क्या है, Windows 7 की स्क्रीन है। Windows 7 की स्क्रीन में हम जानेंगे डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप क्या होता है, तो जैसे ही कंप्यूटर को हम लोड करते हैं और कंप्यूटर ऑन हो जाने के बाद सबसे पहली जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वो है डेस्कटॉप। दिस इज़ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मेनू होते हैं और उसके नीचे की साइड्स भी बहुत सारे मेनू होते हैं। उसमें डेस्कटॉप में हम कोई भी इसको डेस्कटॉप को चेंज भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप में बहुत सारे बटन होते हैं, जैसे कि ये सारे जो छोटे छोटे आपको बटन दिख रहे हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर्स आइकॉन। ये क्या है, कंप्यूटर्स के सारे आइकॉन्स है। जहाँ पे जो जो प्रोग्राम्स सेव है वो वहाँ पे आपको वो प्रोग्राम्स मिल जाएगा। इससे हम कोई भी प्रोग्राम को ओपन करके कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर्स में क्या होता है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये जो Windows 7 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बिना कंप्यूटर कुछ काम का नहीं है, ऑपरेट भी नहीं होगा। और एक चीज़ के बिना ऑपरेट नहीं होगा, वो होगी रैम। तो वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे माई कंप्यूटर में। जैसे आप माई कंप्यूटर में माउस, ये जो हमारा माउस है उससे ये वाली राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक मेनू ओपन होता दिखेगा। उसमें आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको ये वाली लेफ़्ट क्लिक करनी है। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करोगे, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके जाना है और प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे आपको आपकी रैम जो होगी वो आपके सामने दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल मेमोरी रैम 1 GB। 1 GB की आपके पास अभी फ़िलहाल रैम है और वो ऑपरेट है, इसलिए आपको ये कंप्यूटर का डिस्प्ले दिख रहा है। अदरवाइज़ आपको वो डिस्प्ले नहीं दिखता। ओके, तो ये था डेस्कटॉप के बारे में, कंप्यूटर आइकॉन के बारे में और रैम के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं कंप्यूटर में एक और चीज़ होती है जिससे डेटा ज़्यादातर स्टोर रहता है, वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कहाँ पे होती है, पहले हम रिफ्रेश मारते हैं। कैसे, कभी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करो तो एक बार ये जो माउस है इससे यहाँ पे ब्लैंक साइड एरो रख के राइट क्लिक करो। राइट क्लिक में जाके रिफ्रेश को लेफ़्ट क्लिक करो। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करोगे तो जो हमारा सिस्टम है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं वापस कंप्यूटर में, माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं, डबल लेफ़्ट क्लिक। यहाँ पे देखो, ये है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो 2 पार्ट में बटी होती है, C, D और कई बार E भी ड्राइव होती है। ओके, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 500 GB की होती है, 1000 GB की होती है, जितनी आपके पास अवेलेबल है वो होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7.8 GB फ्री है, अभी स्पेस है जैसे हमारे मेमोरी कार्ड में होता है, और 36.7 GB यूज़ हो चुका है। इनका प्लस करेंगे तो हमारे पास कितनी हार्ड डिस्क है उसका पता हमको चलेगा। ओके, तो ये हमारा C और D ड्राइव में हमारी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क या फिर कोई भी और डिवाइस जिससे हम परमानेंटली एक डेटा कंप्यूटर में स्टोर रख सकते हैं। जैसे ये 2 C और D ड्राइव है, उसको भी हम कंप्यूटर का आइकॉन बोल सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम जो अवेलेबल हैं वो इसके अंदर हम स्टोर रख सकते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म में डेफिनेशन में बोलूँ तो दिस आइकॉन शोज दैट द कंप्यूटर हैज़ अ हार्ड डिस्क ड्राइव C to store and access data. It is possible to divide a hard disk into 2 or more parts each. हार्ड डिस्क को हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, which acts a separated hard disk. Now you can use C, D and E such as divisions to help you to save different kinds of data, different drives. Okay, तो ऐसे हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी बटी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पे वो डेटा वो ड्राइव अवेलेबल नहीं है जिसको हम बोलते हैं ड्राइव ई, क्योंकि जो हमारा ये जो CPU है, CPU में ऊपर के साइड ड्राइव ई का जो ऑप्शन
वो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो हमारे सिस्टम है वो इसको नहीं दिखा रहा है। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरा पीसी है ना, यहाँ पे जो ये जो ड्राइव है वो ई ड्राइव है। यहाँ पे वो ऑलरेडी उसका ड्राइवर है, लेकिन ये वाले सीपीयू में उसका ड्राइवर नहीं है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा। तो ई ड्राइव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिस आइकॉन शोज दैट योर कंप्यूटर हैज़ अ डीवीडी रोम। जो आपको क्या आइकॉन शो करता है, अपना डीवीडी रोम, जिसमें आपको बूटेबल डिवाइस, मतलब कि आप उसमें ब्लैंक सीडी भी डाल के जो भी प्रोग्राम है उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और वो परमानेंटली आपके पास सेव रह सकता है। उसके बाद हम वॉलपेपर के बारे में जानते हैं कि वॉलपेपर क्या होता है। तो सबसे पहले इस डिवाइस को, इस जो प्रोग्राम हमने ओपन किया है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। उसके लिए कर्सर से ये जो 3 बटन है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। ये है मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ एंड क्लोज़। तो जैसे आप मैक्सिमाइज़ प्ले माउस से ये लेफ़्ट क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का वो जो मेनू है वो बंद हो जाएगा। अभी हम जानते हैं वॉलपेपर के बारे में। वॉलपेपर कहाँ होता है, तो जैसे हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, स्टार्ट मेनू में जाके हमको जाना है कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में हमको जाना है पर्सनलाइज में। पर्सनल सी दिस इज़ अप्रेंस एंड पर्सनलाइज। तो यहाँ पे हमको किस में जाना है, चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में। तो उसमें जाने के लिए वापस हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही लेफ़्ट क्लिक की तो बहुत सारे वॉलपेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, वो ओपन हो गया है। तो हमें कोई भी चेंज करने के लिए हमें उसको माउस से लेफ़्ट क्लिक करनी पड़ेगी और यहाँ पे सेव चेंजेस और क्लोज़ कर देना है। तो हमारे जो डेस्कटॉप पे जो हमने वॉलपेपर चेंज किया था वो अवेलेबल हो गया है। ओके, तो ऐसे आप कोई भी वॉलपेपर को स्टार्ट मेनू में जाके, यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाके कंट्रोल पैनल में जाके पर्सनलाइज ऑप्शन को चूज़ करके चेंजेस द बैकग्राउंड, डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाके आप कोई भी अगर वॉलपेपर को क्लिक करके अप्लाई सेव चेंज करके क्लोज़ कर दोगे तो वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। सो इससे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। ये तो था वॉलपेपर, जो परमानेंट आप चेंज करोगे तो वो आपके पास रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, तो टू चेंज द स्क्रीन सेवर, अगर आप जब भी स्क्रीन सेवर चेंज करोगे, इफ़ यू मूव द सिस्टम्स इन फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स, द स्क्रीन सेवर विल बी ऑटोमेटिकली अपेयर। जब भी आप कोई भी स्क्रीन सेवर को सेव करोगे तो स्क्रीन सेवर कब आएगा, जब आप सिस्टम में रखोगे कि आपका जो स्क्रीन सेवर है वो इतनी सेकंड के बाद आपको शो करे। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ स्टार्ट मेनू में, कंट्रोल पैनल में, पर्सनलाइज में से चेंज द थीम में। यहाँ पे देखिए ये है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल नन रखा है, तो माउस से मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा 3D में। यहाँ पे 3D ऑप्शन है। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है वेट 1 मिनट ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन। अगर 1 मिनट के बाद आपको चाहिए कि वो 1 मिनट के बाद यहाँ पे आपको जो स्क्रीन सेवर है दिखे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है, ओके एंड क्लोज़। तो आपको क्या करना है, जो सिस्टम है उसको ऐसे ही छोड़ देना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन सेवर सामने आएगा। सी 1 मिनट के बाद ये स्क्रीन सेवर आपके सामने आ गया है, जो 3D इफेक्ट वाला है। ओके, ये कैसे आया, तो आपने स्क्रीन सेवर में जाके 1 मिनट को मार्क करके ओके किया है, उसके बाद आपने 1 मिनट तक कंप्यूटर को टच भी नहीं किया है। तो ये जैसे आप कुछ भी मूवमेंट नहीं करोगे तो 1 मिनट के बाद ये स्क्रीन सेवर आपके स्क्रीन में जो आपका स्क्रीन सेवर है वो जो मॉनिटर की स्क्रीन में अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे आप स्क्रीन सेवर भी रख सकते हो। उसके बाद अगर इसको ऑफ़ करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ माउस को मूवमेंट को हिलाना है। हिलाएंगे तो ये जो नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ पे जो एडमिन है उसको माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वापस अपना स्क्रीन वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी प्रोग्राम्स का फ़ोल्डर आपको सेव करना है। जैसे कि आपने इसमें कोई भी बूटेबल डिवाइस से या कोई भी आपने टाइपिंग किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। वर्ड्स ओपन करने के लिए मैं स्टार्ट में जाऊँगा, स्टार्ट मेनू में यहाँ पे अपना वर्ड है उसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये वर्ड ओपन हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में सेव यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। अभी मुझे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है,
तो जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगा वो पूछेगा कि वुड यू हैव टू चेंजेस टू सेव योर डॉक्यूमेंट, तो हमें सेव करना है इसलिए सेव करके रख देता हूँ। सेव करने की वो पोजीशन भी पूछेगा, तो मुझे डेस्कटॉप पे ही सेव करना है। डेस्कटॉप मतलब जहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे मुझे नेम देना होगा। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ अपना, यहाँ पे नेम दे के मैंने सेव किया है। यहाँ पे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट आदिल नाम का यहाँ पे सेव हो गया। ओके, अभी ये मुझे फोल्डर में डालना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो माउस को ब्लैंक साइड रख के ये वाली राइट क्लिक करनी है। राइट क्लिक करके मुझे न्यू में जाना है, न्यू को लेफ़्ट क्लिक करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोल्डर का ऑप्शन है, उसको मुझे क्लिक कर देना है। ये फ़ोल्डर का आ गया, इसमें भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ओके, और बाहर क्लिक कर देता हूँ, फ़ोल्डर स्टोर हो गया। अभी मुझे ये इसमें इस फोल्डर में डालना है, तो मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मुझे यहाँ से कट कर देना है। कट मतलब यहाँ से निकल जाएगा, कॉपी करोगे तो इधर भी होगा और फोल्डर में, और फोल्डर में डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट करूँगा। ओके, और ये क्लोज़ कर दूँगा। जो हमारा जो वर्ड का डॉक्यूमेंट बना था वो इसमें स्टोर हो गया, देखिए। तो ऐसे आप फाइल्स और फोल्डर भी बना सकते हैं। ओके, सो स्टैंडर्ड हमारा 4th में चैप्टर 2 में मैंने आपको डेस्कटॉप के बारे में, आइकॉन के बारे में, हार्ड ड्राइव के बारे में और कोई भी फ़ोल्डर्स बनाने के बारे में, स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर के बारे में आपको बताया। उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो फ़िलहाल के लिए मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ और आपको सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू एंड बाय।